हार्दिक स्वागत। आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट भाग नाउन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउन्स का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड, यानी नाम है। नाउन एक संज्ञा, एक नाम देने वाला वर्ड। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। नाउन की परिभाषा है कि नाउन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन एक वाक्य का एक भाग है दैट इज यूज्ड टू, जिसको काम में लिया जाता है। नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। पर्सन का मतलब व्यक्ति के नाम के लिए, प्लेस स्थान के नाम के लिए, थिंग वस्तु के नाम के लिए, क्वालिटी गुण के लिए, कंडीशन स्थिति के लिए और एक्शन कार्य से संबंधित जो भी नाम है उनको अपन नाउन कहते हैं। जैसे मुकेश ये पर्सन है, पटना ये प्लेस स्थान का नाम है, पेन ये एक वस्तु है, ऑनेस्टी ये क्वालिटी है, इलनेस बीमारी ये एक कंडीशन है, मोमेंट आंदोलन ये एक एक्शन। अब अपन नाउन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा को मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा यानी जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा मुख्य रूप से संज्ञा के दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। गिनने वाली संज्ञा और नहीं गिनने वाली संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का जैसे गणनीय जो संज्ञा है वो क्या चीज है कि द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, यानी वह संज्ञा जिसको अपन कैन बी काउंटेड, जिसकी गिनती कर सकते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है जिसको पहचानी जाती है, किसके द्वारा? इट आइडेंटिफाइज बाय हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स का मतलब संख्याओं में कितनी है, इस चीज के आधार पर अपन काउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। और काउंटेबल नाउन को अपन एक वचन और बहुवचन संज्ञा में विभाजित भी कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन की जो सब टाइप है, उपभाग है, वो कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट भाग है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। यह है काउंटेबल नाउन के जो सब पार्ट या सब। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड यानी वह संज्ञा जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, उनको नंबर्स संख्याओं में नहीं गिन सकते हैं। एंड इट आइडेंटिफाइज बाय हाउ मच, यानी जिसको अपन मात्रा के द्वारा माप सकते हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इट कांट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन को अपन एक वचन और बहुवचन के द्वारा नहीं बना सकते, यानी एक वचन और बहुवचन नहीं बना सकते। जिस प्रकार काउंटेबल नाउन के तीन सब टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के दो सब टाइप है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हुए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में विस्तार से अब अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। नाउन के टाइप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय संख्या के जो सब टाइप है, 5 प्रकार है, उनके बारे में अपन वन बाय वन अध्ययन करेंगे।
प्रथम प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अपन कैसे आइडेंटिफाई करें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी चीज को यदि विशेष रूप से सीधा नाम दिया जाता है या विशिष्ट नाम या साधारण नाम दिया जाता है उसे अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। और प्रॉपर नाउन हमेशा लगभग वाक्य के शुरू में या वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर काम ली जाती है और वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखी जाती है। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। और प्रॉपर नाउन है ये सिंगुलर वर्ब में होती है और सिंगुलर नाउन होती है हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एंड आर्टिकल डजंट केम बिफोर इट। और उन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और डी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम ये पर्सन का नाम है, दिल्ली ये प्लेस का नाम है, रामायण ये थिंग का नाम है, फिजिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, इंडिया ये प्लेस का नाम है। इसी प्रकार इनको विशिष्ट नाम दिया गया है और यह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग की जाती है और इनके साथ आर्टिकल ए, एन, डी का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकेंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ए नेम ऑफ ए क्लास। क्लास का मतलब होता है एक वर्ग, किसी एक वर्ग के नाम को इंडिकेट करती है ना, जैसे वर्ग इनका पर्सन व्यक्तियों का, प्लेस स्थान का या किसी वस्तुओं का जो वर्ग होता है। इट इज ए गिवन नेम इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ये प्रत्येक स्थान को एक कॉमन नाम दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्थान को और प्रत्येक वस्तु को। उसे अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय या लड़का, गर्ल या लड़की, स्टेट यानी राज्य, पेन यानी वस्तु का नाम है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। जिस प्रकार प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और कॉमन नाउन में बॉय, जैसे राम है तो इसे अपन अगर यदि बॉय कहते हैं तो बॉय एक कॉमन नाउन है और राम एक प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप का मतलब होता है यह एक समूह, समूह को इंडिकेट करती है, यानी एक समूह से संबंधित जो नाम है वो अपन कलेक्टिव नाउन बता रहे हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स। क्रीचर्स का मतलब होता है जानवरों का समूह एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और वस्तुओं का समूह, उसे अपन कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फ्लीट का मतलब होता है दल, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फैमिली, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी, ए ग्रुप ऑफ पीपल, आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो इसका मतलब जो किसी ग्रुप को, चाहे व्यक्तियों का ग्रुप हो, चाहे जानवरों का ग्रुप हो या किसी वस्तुओं का जो ग्रुप है उसे अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ए मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। ये एक मटेरियल सामग्री या सब्सटेंस पदार्थ को इंडिकेट करती है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे किसी वस्तुओं को बनाया गया है। मेड का मतलब होता है बनाया जाता है। तो जो किसी पदार्थ या सामान को इंडिकेट करती है, उनको संकेत करती है, उसे अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्लॉथ कपड़ा, मेटल धातु, गोल्ड सोना, एयर वायु, सीमेंट पदार्थ, मिल्क दूध, वूल ऊन, ये सब मटेरियल नाउन यानी जिस चीज से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है उन सभी को अपन मटेरियल नाउन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो इट रेफर्स टू एन आइडिया। भाववाचक संज्ञा एक आइडिया, विचार को संकेत करती है, क्वालिटी गुण को संकेत करती है। स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ होगा दशा। जैसे यहाँ स्टेट का मतलब राज्य है तो यहाँ स्टेट का मतलब है दशा। इमोशन भाव को संकेत करती है।
इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उनका कोई फिजिकल शारीरिक कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एंड कांट बी टच्ड, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन छू भी नहीं सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और नहीं इनका कोई फिजिकल एक्सप्रेशन यानी वास्तविक शारीरिक अस्तित्व। जैसे लव प्रेम, गुडनेस अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, स्लेवरी दासता, चाइल्डहुड बचपन। इसी प्रकार अपन नाउन के जो 5 प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 भागों में विभाजित करते हैं। टाइप्स ऑफ काइंड के बाद में अपन देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, यानी सेंटेंस के अंदर अपन नाउन की पहचान कैसे करें, जैसे हु, होम और व्हाट। हु या जो, उन्हें जिनको, व्हाट मीन्स क्या, यानी उनमें से कौन कौन सी नाउन है उनको अपन आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन नाउन को अपन 5 पार्ट में विभाजित किया है। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कर्ता का पूरक। कर्ता का पूरक जो भी वर्ड है, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन होगा। सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कार्य या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्म का पूरक। थर्ड पार्ट है आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। प्रीपोजिशन का मतलब होता है स्थान सूचक अवयव। जेरंड, जेरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। अगर सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड का प्रयोग होगा तो वो जेरंड एक नाउन है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी एक नाउन। जैसे अपन वाक्य के आधार पर समझते हैं कि मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें मोनिका सब्जेक्ट है तो ये होगी नाउन। इज ये मैन वर्ब है, इंटेलिजेंट ये एक एडजेक्टिव है, और गर्ल ये होगी नाउन। क्योंकि ये गर्ल है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मोनिका के बारे में जानकारी दे रहा है। मोनिका प्रॉपर नाउन है और गर्ल एक कॉमन नाउन, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है ही कॉल्ड द मैन ए थीफ, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये मैन वर्ब है, द मैन ये ऑब्जेक्ट ये नाउन है, और ए थीफ ये है द मैन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये भी नाउन है, और द थीफ ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द थीफ ए थीफ है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर ही, द मैन और थीफ ये तीनों नाउन। आई गिव ऑन ए वॉच, तो आई सब्जेक्ट है लेकिन ये तो प्रोनाउन है। गिव वर्ब है, मोहन ये नाउन है, और ए वॉच एक थिंग है जिसको दी गई है, इसीलिए ये भी एक नाउन। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो ही ये प्रोनाउन है। फॉन्ड ऑफ ये प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद में जो पेंटिंग है वो एक नाउन है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, ये जेरेंड का काम कर रही है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसलिए ये स्विमिंग एक नाउन। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, टू लर्न एक नई भाषा को सीखना कठिन है, तो टू लर्न ये इंफिनिटिव का काम कर रही है, इसीलिए यह भी एक नाउन। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं जिसके आधार पर आप वह नाउन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और ये जितने भी वर्ड है ये वर्ड के अंत में जो सफिक्स है वो लगने पर आपको, अगर इस प्रकार के सफिक्स लगे हुए हैं तो आपको इस समझना है कि ये सभी नाउन है। जैसे नेस, नेस का मतलब ब्लाइंडनेस, इसका अंतिम वर्ड नेस और विटनेस, तो जिस वर्ड का अंत एनएस होता है वो सभी नाउन है। जिस वर्ड का अंत शिप, शिप का मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, तो शिप है वो भी जिस वर्ड का अंत में शिप है वो नाउन है। एंस इंपॉर्टेंस, गाइडेंस, तो ये भी नाउन है। एंस इंटेलिजेंस और एविडेंस ये भी नाउन है।
इज्म, ISM तो फैमिलीज में और कास्टिज्म, फैमिलीज यानी परिवारवाद और कास्टिज्म जातिवाद। एज प्लाज्मा जीवाणु और फैंटाज्म यह है कल्पना, तो जिनके अंत में ASM होगा वो भी नाउन होगा। ITY क्वालिटी और चैरिटी, क्वालिटी मींस गुण, चैरिटी मींस दान, तो जिसका अंत में ITY है वो भी नाउन। ION एक्शन कार्य और टेंशन तनाव, तो जिनके अंत में ION है वो भी नाउन है। मेंट एग्रीमेंट पेमेंट, यानी जिन भी के अंत में ये होगा वो सभी नाउन। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब परवाह और एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है कोई कार्यकारी संस्था। इस प्रकार अपन इन वर्डों के आधार पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में जेरेंड और इन्फिनेटिव, इन सब बातों के आधार पर अपन सेंटेंस के आधार पर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके।